हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों स्वागत है आपका अपने एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे एलएचपी के बारे में। एलएचपी लीव ऑन हाल्फ एवरेज पे, जिसको हम COL भी बोलते हैं और इसको सिक लीव भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सालाना जो हमारे अकाउंट में एलएचपी जुड़ती है वो हमें कितनी एलएचपी मिलती है और एलएचपी के लिए हमें कितना पेमेंट दिया जाता है, कितनी छुट्टियां करती है और दोस्तों इसके लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया है। एलएचपी के लिए हम कैसे एलएचपी ले सकते हैं, कब कब एलएचपी ले सकते हैं और साथ ही हम चर्चा करेंगे कि अगर एलएचपी के लिए, जैसे आप सभी को पता है कि एलएचपी के लिए आपको हाफ पेमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि एलएचपी की जगह अगर हम COL लेते हैं, COL का अर्थ होता है कम्यूटेड लीव। अगर हम COL लेते हैं, कम्यूटेड लीव लेते हैं, तो हमें पूरा पेमेंट दिया जाता है और इसके लिए हमें छुट्टियां कितनी करती है। जी हाँ दोस्तों, एलएचपी को अगर हम COL में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए छुट्टियां कितनी मिलती है, उसके लिए पेमेंट कितने दिया जाता है, उन सब चीज़ पर हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए और देखिए कि एलएचपी किस प्रकार से अप्लाई की जाती है और इसको कैसे COL में कन्वर्ट किया जाता है। और दोस्तों वीडियो देखने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपनी HRMS ID पर और देखते हैं कि किस प्रकार से हम COL लेते हैं और कितनी छुट्टियाँ इसके लिए कटती है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने हमारी HRMS ID ओपन कर ली है और ओपन करके हमेशा की तरह हमें हमारा जो भी HRMS ID है वो HRMS ID डालनी है और उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड डालना होगा। ये डालने के बाद आपको जो कैप्चर कोड है वो कैप्चर कोड डाल के ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा जिसको यहाँ पर आपको दर्ज करके उसको वेरीफाई करना होगा। जैसे ही आप अपना OTP वेरीफाई करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने अपनी जो भी HRMS ID है उसका होम पेज खुल जाएगा। तो दोस्तों ये होम पेज खुलने के बाद में आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि जो 3rd नंबर पे लीव मैनेजमेंट, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लीव मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले न्यू लीव एप्लीकेशंस मिलेगी, माई लीव एप्लीकेशंस मिलेगी, माई लीव बैलेंस मिलेगा। आपको छुट्टी से रिलेटेड जितनी भी है वो सारी डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। तो आप यहाँ से अपनी कितनी छुट्टियाँ बाकी है, कितनी छुट्टियाँ बाकी नहीं है, कौन कौन सी एप्लीकेशन पेंडिंग है, वो सारी चीज़ यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल हम बात करते हैं कि हमें लेना है LAP, तो कि अप्लाई कैसे करना होता है। तो दोस्तों हम न्यू लीव एप्लीकेशन पर जाएंगे और जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो दोस्तों हमारे सामने एक इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा जिसमें सबसे पहले यहाँ हमारी डिटेल्स आ जाएगी, जिसमें हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस डेट को हमने ज्वाइनिंग किया है वो, डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस डेट को हम रिटायर होंगे वो मतलब हमारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर सबसे पहले ऊपर शो करेगी। तो दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं कि एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करना होता है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हो ये इसका फॉर्मेट है जहाँ से हमें एप्लीकेशन अप्लाई करना होता है और इसमें आप देख सकते हैं कि माई लेटेस्ट जो भी आपने अप्लाई किया है एप्लीकेशन छुट्टी के लिए वो दिखाएगा कि अभी वो कहाँ पर है, उस पेंडिंग है, किसके पास पेंडिंग है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से आप अपना लीव बैलेंस देख सकते हो कि आपने की कितनी छुट्टियाँ बाकी है। तो दोस्तों ये तो था बेसिक। अब चलते बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो भी आपका लीव है कि आपको किस प्रकार का लीव चाहिए, LAP चाहिए, LHAP चाहिए, CL चाहिए या फिर जो भी आपके कैटेगरी का हिसाब से जो आपको लीव चाहिए वो आप यहाँ से इनमें से एक चॉइस कर सकते हो। आप देख सकते हैं आपके सामने पूरी लिस्ट खुल चुकी है कि जो जो लीव एप्लीकेशन है, तो इनमें से आपको जो लीव चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए LHAP, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि LHAP लीव ऑन हाल्फ एवरेज पे LHAP चाहिए। लेकिन आप सभी को पता है कि जब भी हम LHAP लेते हैं तो हमें केवल हाफ पेमेंट दिया जाता है और छुट्टी जो काटी जाती है उसके लिए हमें हाफ पेमेंट मिलता है। इसलिए मैं LHAP ना लेकर उसको COL में कन्वर्ट करूँगा, कम्यूटेड लीव, क्योंकि COL अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो हमें उसके लिए पूरा पेमेंट दिया जाता है। इसलिए LHAP को COL में कन्वर्ट किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर अपना COL अपना चॉइस कर लिया है।
अब दोस्तों COL चॉइस करने के बाद में आप देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पर अपना जो भी अपना कैटेगरी है छुट्टी का, वहाँ जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे रेड अक्षर में जो भी रेड लाइन है उसमें हमारा छुट्टी दिख जाती है कि अपनी कितनी छुट्टियाँ अवेलेबल है। तो यहाँ पे मुझे दिख गई है 9 छुट्टियाँ अवेलेबल है। अब मैं लेता हूँ कि लीव फ्रॉम कब से छुट्टी लेनी है। जैसे कि मैंने ले लिया 1/6/2024 से लेकर कब तक का लेना है वो आगे फिल करना होता है। जैसे मैंने 1/6 से लेकर 3/6/2024 तक लिख दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने 3 दिन की छुट्टी ली है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि COL में LHAP का डबल छुट्टी करती है और पेमेंट पूरा मिलता है, इसलिए मैं 3 दिन की छुट्टी अगर लेता हूँ तो मेरी 6 दिन की छुट्टी कटेगी। अर्थात 6 दिन का मेरा जो भी छुट्टियाँ बची है 9 दिन में से वो मेरी 6 दिन की छुट्टी यहाँ पर कट जाएगी, क्योंकि इसके लिए पूरा पेमेंट दिया जाएगा, इसलिए डबल छुट्टी करती है। तो मैंने यहाँ से आपको ये COL ले लिया और ये मेरी 6 छुट्टियाँ कटेगी 3 दिन की। तो ये तो हो गई कि किस प्रकार से बना है। उसके बाद लेते हैं कि HQ लिविंग, कि आप हेड क्वार्टर से लीव लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, मतलब आप हेड क्वार्टर से बाहर जाना चाहते हैं या छुट्टी लेकर हेड क्वार्टर में रहना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा येस या नो। अगर आप हेड क्वार्टर से लीव लेना चाहते हैं तो आप किस डेट से लेकर किस डेट तक आप हेड क्वार्टर से बाहर रहोगे, मतलब आपका जो ड्यूटी एरिया है वहाँ से आप बाहर रहोगे। तो मैंने ऊपर दे रखा है 1 से 3 तक, तो मैं 1 से 3 तक अपने हेड क्वार्टर से बाहर रहूँगा, तो मैंने यहाँ पर 1 से 3 अपना डेट डाल दिया है। ये डालने के बाद दोस्तों फिर आता है कि रीज़न, कि आपको किस रीज़न से छुट्टी चाहिए। तो आपको यहाँ पर अपना रीज़न डालना होगा रिमार्क में। जैसे कि LHA आपको पता ही है कि मेडिकल इश्यू के लिए लिया जाता है, तो यहाँ पर आपका जो भी मेडिकल से रिलेटेड आप जिस भी डॉक्टर से अपना मेडिकल बनाओगे, वो किस बीमारी को लेकर आप मेडिकल बनाओगे उसके यहाँ डालना है। जैसे मैंने अपना मेडिकल बनाया है कि मेरे बैक पेन में दर्द था, तो मैंने यहाँ अपना रीज़न डाल दिया है लोअर बैक पेन, ये अपना रीज़न डाल दिया छुट्टी लेने का कि मुझे इस वजह से छुट्टी चाहिए। तो ये रीज़न डालने के बाद फिर आता है एड्रेस। तो दोस्तों इसके बाद हम डालेंगे अपना एड्रेस। छुट्टी का तो रीज़न डाल दिया, यहाँ पर आप अपना खुद का भी डाल सकते हो कि आपको क्यों चाहिए। जैसे आपका बुखार हो गया या पेट टूट गया या सिर दर्द था, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी समस्या है, आपने डॉक्टर आप किस वजह से आपका मेडिकल था, जिस वजह से भी आपका मेडिकल हो आप डाल दोगे। उसके बाद में आता है आपका एड्रेस। तो एड्रेस आप जहाँ से भी हो, जहाँ कहीं पे भी आप रहते हो वहाँ का आप अपना एड्रेस डाल सकते हो। जैसे कि मेरा एड्रेस कुकस है, तो मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दिया है कुकस आमेर, और मेरा ज़िला जयपुर डिस्ट्रिक्ट, तो मैंने जयपुर डाल दिया। तो इस प्रकार भी आप अपना एड्रेस डाल सकते हो, चाहे तो आप अपना पूरा एड्रेस डाल सकते हो और आप एड्रेस भी डालोगे तो चल जाएगा, एड्रेस इतने मायने नहीं रखता है। तो दोस्तों जैसे आप अपना डेट कब से कब तक डाल दिया, उसके बाद अपना रिमार्क डाल दिया कि क्यों चाहिए, उसके बाद अपना एड्रेस डाल दिया। ये सब होने के बाद में अब आपको इसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप मेडिकल लोगे तो आपको इसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। तो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपको हमेशा PDF फाइल में ही अपलोड करना है। तो मेरा जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में, वो आपको यहाँ पर अपना जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट है, जिस हॉस्पिटल से जिस डॉक्टर से आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाओगे, वहाँ से आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा उसको स्कैन करके PDF बना के यहाँ पर अपलोड करना होता है। जैसे आप यहाँ पर अपलोड करोगे तो इस प्रकार से ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज चल रहा है कि कितना % अपलोड हो चुका है। जैसे ही ये 100% कंप्लीट होगा ये अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा 100% होने वाला है, और ये देख सकते हैं आप 100% हो चुका है, और 100% होते ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी 100% हो गया। तो इसको 100% होने के बाद आप खोल कर भी देख सकते हैं। अब ये PDF फाइल है तो इसको थोड़ा खोलने में टाइम भी लगेगा, आप देखिए। तो इस प्रकार से आप जो भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है डॉक्टर से, उसको आपको स्कैन कर लेना है, स्कैन करके उसकी PDF बनानी है, और PDF बना के जब भी आप एप्लीकेशन अप्लाई करो तो आपको ये यहाँ पर वो अपलोड कर देनी है। और अपलोड करने के बाद में आपको एक बार फाइनल चेक करने के लिए उसको यहाँ से खोल कर देख लेना चाहिए कि आपने जो भी PDF अपलोड की है वो सही है या नहीं है, उसमें किसी प्रकार की कमी तो नहीं है, या फिर वो कहीं दूसरी तो फाइल अपलोड नहीं हो गई। ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको एक बार इसको खोल कर देख लेना चाहिए। अभी मेरे खोलने में टाइम लग रहा है क्योंकि शायद
मेरी जो PDF फाइल है उसकी जो MB है वो ज़्यादा रह गई, इसलिए इसको शायद खोलने में टाइम लग गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं मेरी PDF फाइल खुल चुकी है और ये मेरा मेडिकल है जो मैंने बनवाया था प्राइवेट हॉस्पिटल से। तो ये आप इसमें डॉक्टर ने लिख दिया है कि मैं कब से कब तक एडमिट था। तो इस प्रकार से ये मेरा PDF हो चुका है रेडी। तो दोस्तों अब ये करने के बाद में आपको जो भी आपका सुपरवाइज़र है उसका HRMS ID में आपको ये फॉरवर्ड करना होता है, क्योंकि वही आपकी जो एप्लीकेशन ID है वो आगे फॉरवर्ड करता है। तो जैसे मेरे जो भी सुपरवाइज़र है मैं यहाँ उनका नाम डाल सकता हूँ, या फिर आप उनका जो भी HRMS ID है वो डाल के यहाँ पर सबमिट कर दोगे। जैसे ही आप अपने सुपरवाइज़र का HRMS ID डालोगे तो उनका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा और उनका जो भी डेजिग्नेशन है वो आ जाएगा और सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये छोटा सा प्रोसेस है जिससे आप अपना LHAP अपने HRMS ID के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो और ये देख सकते हो कि किस प्रकार से अपलोड करना है। तो दोस्तों ये तो था कि आप अपना LHAP या जो भी है किस प्रकार से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरी डिटेल्स अच्छी तरह से भरने के बाद में अच्छी तरह से एक बार चेक कर लेनी है। तो चेक करने के बाद अगर सब कुछ ठीक है तो आपको ये सब कुछ करने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन जो सबसे नीचे दिख रहा है आपको सबमिट एप्लीकेशन करना होगा, क्योंकि सबमिट एप्लीकेशन जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन करोगे तो आपके सामने स्क्रीन पर येस और नो का ऑप्शन आएगा कि आप फाइनल करना चाहते हो, तो आपको येस करना है। जैसे आप येस करोगे तो आपके ऊपर ही ऊपर देख सकते हो कि ग्रीन लाइन में आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिट योर एप्लीकेशन। तो इस प्रकार से आप अपना जो भी एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने आपको सबमिट करके दिखा दिया है कि LHAP को COL में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और उसके लिए कितनी छुट्टी कटती है और उसको कैसे अपलोड करना होता है। तो दोस्तों ये अपलोड करने के बाद में फिर हम देख सकते हैं कि अपना जो पुराना LHAP वो कब ले रखा है। तो दोस्तों ये यहाँ से चेक कर सकते हैं कि वो कब का ले रखा है, वो कितनी छुट्टी है, कितनी सेंक्शन हुई है नहीं हुई है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो और साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी छुट्टी कहाँ पर सेंक्शन है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में यही था कि LHAP कैसे ली जाती है, बस आज की वीडियो में यही बताना चाह रहा था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद। तो दोस्तों ये तो था LHAP अप्लाई करने का तरीका कि HRMS से हम LHAP किस प्रकार से ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से LHAP अप्लाई की जाती है। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं कि जब अब आप पता लग गया कि किस प्रकार से LHAP लेनी है, तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊं कि LHAP सालाना तो आपने पता है कि 20 छुट्टियाँ मिलती है, मतलब आपको हाफ डे के लिए 20 छुट्टियाँ मिलती है। उसको हम पूरे डे में कन्वर्ट करते हैं तो टोटल 10 छुट्टियाँ हमें एक साल में मिलती है, जो या तो जनवरी 6 महीने में हमें 10 छुट्टियाँ मिलती है। जो जनवरी में 10 छुट्टियाँ हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती है और बाकी जो 10 छुट्टियाँ हैं वो हमारे अकाउंट में जुलाई में क्रेडिट होती है। और दोस्तों जब भी LHAP लेते हैं तो उसके लिए हमें हाफ पेमेंट दिया जाता है, क्योंकि ये आधी छुट्टी का प्रावधान है। लेकिन वही दोस्तों अगर हम और आध छुट्टी ली जाती है तो उसके लिए पूरा एक दिन का जो छुट्टी है वो कटती है। लेकिन वही हम अगर LHAP को COL में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसके लिए पूरा पेमेंट दिया जाता है, लेकिन जो हमारी छुट्टियाँ होती है वो पूरी कटती है। जैसे कि मान लो आपने 2 दिन का LHAP लिया, तो अगर आप 2 दिन का LHAP लेते हैं तो आपकी 2 दिन की छुट्टियाँ कटेगी, लेकिन आपके अकाउंट से आधा पेमेंट काट लिया जाएगा, अर्थात आपको 1 दिन का पेमेंट दिया जाएगा। लेकिन वही अगर आप 2 दिन का LHAP को COL में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी 2 की जगह 4 दिन की छुट्टियाँ कटेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके अकाउंट से 4 छुट्टी कटेगी, लेकिन उसके लिए आपको पूरा पेमेंट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से COL लेने में छुट्टियाँ डबल कटती है लेकिन पेमेंट पूरा आता है, और LHAP में छुट्टियाँ जितनी है उतनी कटेगी लेकिन पेमेंट आप आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से LHAP और COL में जो आपको बेस्ट लगे वो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो LHAP लेते हैं जिसके लिए हमें मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो दोस्तों उसके लिए होता है एक तो रेलवे का मेडिकल सर्टिफिकेट और प्राइवेट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों हम पहले बात करते हैं रेलवे के सर्टिफिकेट की। तो दोस्तों जब भी हम बीमार होते हैं, रेलवे में हॉस्पिटल में जाते हैं, एडमिट होते हैं,
तो उसमें जितने दिन के लिए हम रहते हैं रेलवे की तरफ से, तो उसमें हम कितने भी दिन रह सकते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितने दिन हम हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे उतनी हमें LHAP मिल जाएगी। और जब हम जब हम डिस्चार्ज होंगे हॉस्पिटल से, तो हॉस्पिटल की तरफ से हमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर दिया जाएगा, जो हमें हमारी HRMS ID पर अप्लाई करना होता है। तो उसमें किसी प्रकार का किसी से सिग्नेचर करवाना, किसी से कुछ नहीं करवाना होता। जो रेलवे का सर्टिफिकेट है उसके आधार पर LHAP मिल जाती है। लेकिन वहीं अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं या प्राइवेट में सर्टिफिकेट लगाते हैं मेडिकल, तो दोस्तों उसका एक क्राइटेरिया है। उसके लिए रेलवे ने 3 दिन, जहाँ दोस्तों रेलवे ने 3 दिन डिसाइड कर रखे हैं कि आप 3 दिन तक किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उसके लिए आपको किसी से सिग्नेचर करवाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आप डायरेक्ट अपने HRMS ID पर अप्लाई कर सकते हैं और आपको 3 दिन का LHAP मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप 3 दिन से अधिक का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से, तो उस कंडीशन में आपको जो 3 दिन से अधिक का सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट लेके आपको रेलवे हॉस्पिटल में जाना होगा। और रेलवे हॉस्पिटल में जाके आपको दिखाना होगा कि मैं इस हॉस्पिटल में इतने दिन तक एडमिट था। तब आपको रेलवे हॉस्पिटल जांच करेगा कि हाँ ये सच है या नहीं है, और उसका फिट सर्टिफिकेट बना के देगा रेलवे अपनी तरफ से। वो जो रेलवे सर्टिफिकेट देगा, उस सर्टिफिकेट को फिर आपको HRMS ID पर अप्लाई करना होगा। तभी वो आपका जो प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपका वैलिड होगा, अन्यथा वो वैलिड नहीं होगा। अर्थात प्राइवेट जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आप केवल 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन तक का लगा सकते हैं। इससे ऊपर के लिए आपको रेलवे हॉस्पिटल में जाना ही होगा। और अगर आप रेलवे हॉस्पिटल का बनाते हैं तो आप कितने ही दिन का बनाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये तो था मेडिकल सर्टिफिकेट का और LHAP का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाया जाता है, प्राइवेट का कितने दिन का होता है, रेलवे का कितने दिन का होता है, और इसको COL में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और HRMS ID में कैसे इसको छुट्टी के लिए अप्लाई किया जाता है। ये आप सबको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही था। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।